अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार और आप लोग देखिए मेरा चैनल डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार। और बहुत करते हैं आप इससे प्यार और मैं भी आप लोगों से करता हूं बहुत प्यार। और जितना मुझे प्यार मिला है इस चैनल के थ्रू मैं बहुत ब्लेस समझता हूं अपने आप को कि इतने अच्छे मेरे फॉलोअर्स, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स, बहुत प्यार करने वाले और मेरी बात को समझने और सराहने वाले लोग। अच्छा, आज मैं आपके लिए क्या टॉपिक लेकर आया हूँ। मैंने, क्योंकि अक्सर मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि व्लॉग आप इतना देर देर में क्यों डाल रहे हैं। मैंने अभी क्योंकि इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो कंटेंट डालूं जो आपके लिए कोई ना कोई मालूमात फराहम करे, आपकी नॉलेज में इजाफा करे। और वो बच्चियां, वो बच्चे जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, या नॉर्दर्न एरियाज में हैं, या ऐसी जगह, ऐसे इलाकों में या ऐसे शहरों में हैं जो हमारे पास उनके लिए आना मुश्किल है, हम उनसे अप्रोच करना मुश्किल है, तो हम उनको अपने इस चैनल के थ्रू अच्छे से अच्छी मालूमात फराहम कर सकें। और आजकल सबसे अच्छी बात यह है कि सब अपने जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, लड़के भी, वो अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उन्होंने अपने सैलून स्टार्ट किए हैं। कुछ घरों से काम करती हैं बच्चियां और अपने घर को चलाती हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि उन सब बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मैं फराहम करूं जो आपके काम को और मज़ीद निखार सके और प्रोफेशनली उसको इम्प्रूव कर सके। सो आज मैं आपके पास एक स्पेशल जो टॉपिक है वो लेके आया हूँ, जो कि बहुत सारे सवालात भी इसके बारे में आ रहे थे और मुझे भी लग रहा था कि जब तक मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं करूंगा और प्रॉपरली नहीं बताऊंगा, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। देखिए, हमारे पास एक बहुत जनरल रुझान है ब्लीच का। ब्लीच है क्या, पहले तो आपको ये समझना होगा। क्या आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि ब्लीच से गोरे हो जाते हैं? बिल्कुल गलत। ब्लीच से गोरे नहीं होते। ब्लीच के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि मरकरी होता है या लीड्स होता है, और बहुत सारे ऐसे एसिड्स को मिला के ये ब्लीच पाउडर बनता है। और उसके साथ एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जिसके साथ उसको एक्टिवेट करके फेस पे लगाया जाता है। इट्स केमिकल, इट इज केमिकल। तो आपको बहुत सोच समझ के अपने चेहरे पे इसको लगाना चाहिए। अब क्या होता है, मैं आपको इसकी छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। हमारे पास बहुत सारी खवातीन आती हैं, वो कहती हैं फेशियल में ब्लीच तो होगा ना। देखिए, ब्लीच आपके जो अनवांटेड हेयर्स हैं, जो चेहरे पे पतला रुआं है, उसको ब्राउन या गोल्डन करने के काम आता है, जो उमूमन ऐसे ही होता है। लेकिन क्या होता है कि हमारे जहन में ये है, हमारे के खवातीन के जहन में ये है कि ब्लीच से रंग साफ हो जाता है, आप गोरे हो जाते हैं, आपकी स्किन क्लियर हो जाती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत दफ़ा तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो बच्चियां जो घर में खुद ब्लीच कर रही हैं, अपना ब्लीच क्रीम, इंस्टेंट ब्लीच क्रीम लेकर आई, उन्होंने क्रीम डाली, एक्सट्रैक्टर डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया और अपने चेहरे पे लगा दिया। ये बहुत खतरनाक है। और ब्लीच क्या करता है कि ब्लीच जब आप चेहरे पे लगाते हैं तो इसके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं। ये लोगों को नहीं पता इस बारे में कि स्टीरॉइड्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी वेन्स को भी खराब कर सकते हैं। स्टीरॉइड्स, पिंपल्स, जब आप अगर आपकी स्किन मजीद सेंसिटिव होती जाती है तो पिंपल्स आ जाते हैं। जब आपकी एपिडर्मिस, जो आपकी स्किन की, मैं इसलिए बहुत मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा टेक्निकली जो समझना मुश्किल हो, जो आपकी स्किन की ऊपर की लेयर होती है वो जब पील ऑफ होना शुरू हो जाती है तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। आपके दाने आने लगते हैं चेहरे पे, झाइयाँ आने लगती हैं, ब्लू कलर के मार्क्स आने लग जाते हैं, तिल आने लग जाते हैं चेहरे पे। बहुत सारी खवातीन मैंने ऐसी देखी हैं जो कहीं भी शादी में जाना है, कहीं भी जाना है, उन्होंने जल्दी से ब्लीच घोला और अपने फेस पे ब्लीच लगाया। हाँ, ब्लीच वक्ती तौर पे आपके मिलेनियन को लाइट कर देता है, जिससे आपको लगता है कि आपका चेहरा जो है वो गोरा हो गया है। ब्लीच कतन आपके फेस को गोरा नहीं करता। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है। क्या होता है कि जब घर में लोग ब्लीच करते हैं, उनको ये अंदाजा नहीं होता कि कितना एसिड मिलाना है। बाज लोगों के जहन में होता है कि जितना ज्यादा एसिड मिलाएंगे उतना ज्यादा गोरा रंग आएगा, तो वो अपने चेहरे पे एसिड्स को ज्यादा लगाते हैं। जैसे कि अगर हम ब्लीच बनाएं 5 वॉल्यूम के साथ या 6 वॉल्यूम के साथ, लेकिन बहुत से ऐसे सैलॉन्स भी हैं, बहुत से ऐसे बच्चियां जिनको ये पता ही नहीं है
कि वो 10 वॉल्यूम से भी ब्लीच बना देती हैं, 20 वॉल्यूम से भी ब्लीच बना देती हैं, जिससे क्या होता है आपकी एपिडर्मिस तो पील ऑफ होती है, साथ में आपकी स्किन सेंसिटिव होती है। आपके लॉन्ग टर्म उसको यूज करने से आपके चेहरे पे झाइयाँ आ सकते हैं, पिंपल्स आ सकते हैं और आपकी स्किन इतनी पतली हो सकती है कि आपको बहुत सारी स्किन रिलेटेड डिजीज होने लगेंगी। और क्योंकि हमारे स्किन के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर भी ये ब्लीच जाता है, क्योंकि देखिए आपके चेहरे पे ना मसाम है, जो आपके सेल्स हैं वो चीज़ें अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। आप ऑयल लगाते हैं, लोशन कुछ भी लगाते हैं, वो अंदर एब्जॉर्ब होती है। बिल्कुल इसी तरह जब आप ब्लीच लगाते हैं तो ब्लीच भी आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती है और वो आपको बहुत सारे नुकसान दे सकती है। इवन कि आपके स्किन को ख़राब कर सकती है, स्किन को सेंसिटिव कर सकती है, स्किन को डैमेज कर सकती है, स्किन को बर्न कर सकती है। आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है कि जब ब्लीच लगाएं तो एकदम से चेहरा लाल हो जाता है। तो अक्सर होता है कि नहीं जी चलें जी तो वक्ती तौर पे लाल हुआ है क्योंकि स्किन सेंसिटिव थी। तो जो स्किन सेंसिटिव होती हैं ये इंडिकेशन होता है कि आप नहीं यूज करें ब्लीच, बिकॉज आपकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है और आप उसको मजीद सेंसिटिव बना रहे हैं। सेम एज जस्ट लाइक मेंस कि अगर कोई आदमी भी अपने चेहरे पे लगा रहे हैं, क्योंकि स्किन जो आदमी की स्किन होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, तो शायद उनको थोड़ा सा देर से लगता है पता कि नहीं जी अब स्किन मेरी डैमेज हो रही है, पतली हो रही है। अच्छा, उसके अलावा खास तौर पे ब्लीचिंग क्रीम्स, आज मेरे इस टॉपिक में ये दो चीजें शामिल हैं। ब्लीचिंग क्रीम्स के साथ साथ आपने देखा होगा रंग गोरा करने वाली फॉर्मूला क्रीम्स आई हैं। ये इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि मैं अगर इसके ऊपर वीडियोस बनाने बैठूं तो मेरी पूरी मतलब 5-6 वीडियोस मैं इस पे बना सकता हूँ। ये इतनी डेंजरस है। इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट क्रीम्स को मिला के और फॉर्मूला क्रीम बना के उसके अंदर कैप्सूल्स वगैरह डाल डूल के, मरकरी डाल डूल के आपकी स्किन के लिए वो फॉर्मूला क्रीम बना जाती है। अब वो फॉर्मूला क्रीम काम कैसे करती है? वो फॉर्मूला क्रीम काम ऐसे करती है जैसे ब्लीच आप लगाते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करें तो वो आपकी स्किन को ज़्यादा नुकसान देती है। लेकिन ये जो फॉर्मूला क्रीम्स होती हैं ये क्या करती हैं? ये आपकी एपिडर्मिस की, जो आपकी स्किन की, मैं आपको आसान तरीके से समझाऊं, 3 लेयर्स होती हैं हमारी। एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, नीचे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जहां पर आपकी ब्लड वेसल्स और ये सब चीजें होती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको बहुत आसान तरीके से समझाऊं। तो होता क्या है कि जो स्किन की पहली लेयर होती है ना, वो डेड लेयर होती है, लेकिन वो प्रोटेक्शन देती है आपकी स्किन को। फिर जो उसके नीचे लेयर होती है वो सेंसिटिव लेयर होती है, उसके अंदर खून का आना जाना और उसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह कनेक्ट होते हैं। तो अब क्या होता है कि जब वो ऊपर की लेयर, वो जो क्रीम आपको कहा जाता है कि अपने चेहरे पे ऐसे थपथपा के लगाएं और सो जाएं, तो वो उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, मरकरी शामिल होती है, लीड शामिल होती है, वो आपको आपकी जो पहली लेयर है उसको ख़त्म कर देती है, आपकी प्रोटेक्टेड शील्ड को वो जला देती है। तो अंदर से जो एपिडर्मिस निकलती है वो बहुत क्लीन लगती है। आप लोगों को ये लगने लगता है कि भाई देखें ये क्रीम मैं यूज कर रहा था, इससे तो मेरे इतना चेहरा गोरा हो गया और पिंक भी हो गया, पिंक पिंक हो रहा है चेहरा। आप यकीन जानिए कि उस स्किन के लिए जो नॉर्मल बल्ब की लाइट होती है ना वो भी नुकसानदेह है, चूल्हे की हीट, हर चीज, क्योंकि आपका चेहरा बिल्कुल अब प्रोटेक्शन शील्ड उसके ऊपर से हट गई है। अब उस पे तिल, डार्क स्पॉट्स, धब्बे, पिगमेंटेशन, नीले निशान, नसों के अंदर डैमेजेस होना, और सोने पे सुहागा, मेरे पास ऐसे केसेस भी आए हैं जिन्होंने फॉर्मूला क्रीम यूज की है। और वो फॉर्मूला क्रीम देखिए आप मुंह पे या कानों पे लगा सकते हैं ना, बाकी बॉडी पे कितना आप फॉर्मूला क्रीम लगाएंगे। उसके लिए देखिए जो आप मिलीनियल लाइट करने के जो प्रोसेस होते हैं, जो मेडिकल प्रोसेस हैं, जो आप ड्रिप्स लगाते हैं, जो वो एक अलग प्रोसेस है। जो मैं आप आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जो फॉर्मूला क्रीम्स होती हैं, दीज आर वेरी डेंजरस। और मैं ये कहता हूं, मेरा मानना ये कि आप अपनी स्किन की क्वालिटी को बेहतर करें ताकि उसके अंदर शाइन आए, वो खूबसूरत लगे, रादर देन कि आप उसको गोरा करने के चक्कर में रहें। और ये आई डोंट नो किसने डिसाइड किया है कि गोरा रंग ही खूबसूरत होता है। पतले दुबले लोग, गोरा रंग, नीली आंखें, लंबे बाल, यही खूबसूरती है। हर इंसान की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, उसकी अपनी खूबसूरती है, उसका अपना अंदाज है, उसका अपना स्टाइल है, उसका अपना तरीक़ेकार है कि वो
आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत एवरेज लुकिंग होते हैं हमारे हिसाब से, लेकिन उनकी कुछ बात, कुछ अदा, कुछ अंदाज ऐसा होता है जिसकी वजह से वो आपको खूबसूरत लोगों से ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं, अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं। तो ये हम लोगों ने डिसाइड किया है अब, और स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया, ये जो एरियाज हैं, इन लोगों में ये ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल जाएं तो वहां ऐसा कुछ नहीं है। दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली अबाउट एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ अबाउट देयर स्किन्स, कि अगर काली स्किन है, ये जो आप देखें जो नीग्रूज होते हैं, दे आर वेरी प्राउड कि भाई हमारी, हम डार्क हैं। वो गोरों को इतना मायने नहीं रखते। तो हमारे ये हमने स्टैंडर्ड सेट किए। प्लीज ये टाइम है स्टैंडर्ड को तोड़ने का, ये टाइम है एजुकेट करने का अपनी फैमिली को, अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को, कि रंग और फेस स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी शेमिंग, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किन की सेहत अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। वो चीज, तमाम चीजें मिलके आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, ना कि सिर्फ गोरा रंग। क्योंकि हमारे यहाँ 90% मैंने देखा है सब गोरे रंग के पीछे होते हैं कि बस किसी तरीके से गोरे हो जाएं। अगर फाउंडेशन भी लगा रहे हैं तो बस गोरे हो जाएं। देखिए, गोरा नहीं होना चाहिए। असल चीजें जो आपकी अपनी स्किन है, क्योंकि आप चेहरा गोरा कर लेंगे, हाथों पैरों का क्या करेंगे? तो आपकी स्किन टोन, जो आपकी अपनी स्किन टोन है, उसको ओन करें, उसको नीट करें, उसको खूबसूरत करें, और उसमें कोई भी ऐसे ब्लीचिंग पिगमेंट ना लगाएं। क्या होता है, बाज दफा आपको अंदाजा नहीं होता, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने डबल डबल काम किए होते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई, उनका जब मैंने फेस देखा तो मैंने उनसे जब सवाल किया, तो मैंने उन सवालों में जब पूछना शुरू किया, तो सोचे कितनी डैमेजेस के बाद वो मेरे पास आई। उन्होंने ब्लीच क्रीम की आदत थी उनको, कि वो ब्लीच जरूर करती थी कि चेहरे का रुआ उनको ब्राउन करना था। दूसरा, फॉर्मूला क्रीम भी यूज हुई हुई थी। अब फॉर्मूला क्रीम से आपकी एपिडर्मस तो चली गई, प्रोटेक्शन शील्ड आपकी चली गई, उसके ऊपर उन्होंने ब्लीच भी कर लिया, क्योंकि मैं ब्लीच भी करूंगी ताकि मैं और गोरी हो सकूं। इतनी डेंजरस चीज। आप सोचें कि स्किन के अंदर इतने, और वो जो उसके बाद पिगमेंटेशन आती है ना, वो कभी नहीं जाती। उसके बाद जो चीजें आपकी स्किन पे होती हैं वो बहुत, उसके इलाज के लिए, अब आपने जो सस्ती क्रीमें लगाई थी, उसके इलाज के लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। जो हमारे पास फॉर्मूला क्रीम्स हैं, उनसे बहुत दूर है। ऐसी क्रीम्स जिनके बारे में आपको आप ऑथेंटिक क्रीम्स नहीं हैं, अगर वो मेडिकली प्रूव नहीं है, वो अपनी स्किन पे ना लगाएं। और हर क्रीम हर किसी के स्किन के लिए नहीं होती। एक अक्सर सवाल मुझसे खवातीन करती हैं कि हमें कोई क्रीम बता दें जो हम चेहरे पे लगा लें। नो, ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो आपके लिए फिक्स हो। आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा अपनी स्किन क्लिनजिंग का, जिसके अंदर क्लिनजिंग, टोनिंग, स्क्रबिंग, मॉइस्चराइजेशन आपको करनी पड़ेगी अपनी स्किन की। उसके अलावा आपने देखना होगा कि आपने कौन सा सीरम लगाना है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन के लिए है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा तो जो देखा है बस वो लगा लें। हर चीज आपकी स्किन के लिए नहीं है। हो सकता है वो चीज किसी और के लिए फायदेमंद हो और आपके लिए नुकसान हो, आपको पता ही नहीं हो कि ये आपके स्किन टाइप के लिए है भी कि नहीं। तो सबसे पहले तो अपने स्किन टाइप के बारे में जाने, इसके लिए मेरी वीडियोस हैं जिसकी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आप तहैया करें कि अब आपने ब्लीच नहीं करना। ब्लीच अगर आपने करना भी है, अगर फर्ज करें करना भी है, आपके बहुत बारीक रुआ है और आप चाहते हैं कि नहीं वो अनवांटेड हेयर्स हैं, लेकिन मैं उनको वैक्स नहीं करना चाहती या शेव नहीं करना चाहती, तो मैं इसको हल्का, तो उसी जगह पे आप बहुत कम वॉल्यूम के साथ ब्लीच अप्लाई करें और उसको उसके अलावा पूरे फेस पे स्प्रेड ना करें। ये आपकी स्किन के साथ जुल्म है। फॉर्मूला क्रीम अभी स्टॉप कर दें, कभी नहीं लगाएं वो फॉर्मूला क्रीम। फॉर्मूला क्रीम्स आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। और आपको पता है, ना सिर्फ ये जो मर्करी होती है ना, जो मर्करी इन दवाइयों के अंदर, इन क्रीम्स के अंदर होता है, ये क्या करता है एसेट, कि आपके मसाम में जाते जाते आपके ब्लड वेसल्स में शामिल हो जाता है। ये आपकी किडनी, ये बहुत अजीब बात है। लोग कहेंगे कि इससे इसका क्या ताल्लुक? इसका ताल्लुक है, जब आपकी स्किन के ऊपर चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। आप नॉर्मली देखें कि जब आप कोई ऐसी क्रीम लगाएं जो किसी खास चीज के लिए हो, और उस पर स्टीरॉइड्स भी होते हैं अक्सर, तो वो आपकी स्किन को वैसे ही फायदा देती है। लेकिन आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इस तरह की चीजों का, इसमें मर्करी होती है, जिसमें एसिड ज्यादा होते हैं,
तो वो आपके ब्लड वेसल्स पे जाके आपके ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकती है, स्पेशली किडनी को। तो स्पेशली इस बात का ख्याल रखिए कि आपने ये चीजें यूज नहीं। आज की वीडियो में जो स्पेशल मैंने आपको मैसेज दिया है, अल्लाह करे वो आप तक पहुंच गया हो। ब्लीच नहीं करना, फॉर्मूला क्रीम्स यूज नहीं करनी, अपनी स्किन को बेहतर करना है, अपनी स्किन को हेल्दी करना है, अच्छा खाना है, ज्यादा पानी पीना है और अच्छे वो चीजें जो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है आपने वो करनी है ताकि स्किन की हेल्थ अच्छी रह सके रादर देन कि वो गोरी हो सके। तो अपनी स्किन पे शाइन लाइए कि अगर आप अच्छा खाएं पिएंगे, अच्छी क्लिनजिंग करेंगे। आपके पास इस पे वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसमें मैंने क्लिनजिंग का डेली रूटीन का बहुत इजी तरीका और बहुत बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स के साथ बताया है। तो आप वो फॉलो कीजिए, अपनी स्किन को बेहतर कीजिए, ब्लीच से दूर रहिए और फॉर्मूला क्रीम नो। आई होप कि आपको आज मेरा मैसेज पहुंच गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि मैं आपका ख्याल रखना दिल से चाहता हूं कि आप लोग की तमाम जिंदगी में वो चीजें हों जो आपके लिए बेहतर हो और उससे मिलेंगी मुझे आपकी दुआएं जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोग जिनसे आप मिलते हैं उन सबको मेरे चैनल के बारे में बताइए, उनसे लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए ताकि मेरे फॉलोअर्स बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते रहें। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि बहुत अब मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थोड़ा स्लो स्लो बढ़ रहे हैं। आई नो कि मैं वीडियो भी हफ्ते में एक डाल रहा हूँ लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो कंटेंट आपके लिए बहुत सॉलिड कोई चीज़ बना के डालूं जिसमें आपको नॉलेज मिल सके। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है, जो मेरे मेंबर्स हैं, जो मेरी फैमिली है, आपकी जिम्मेदारी है मेरे फॉलोअर्स को बढ़ाना, इस चैनल को कामयाब बनाना। तो मुझे आपकी हेल्प की भी ज़रूरत है, आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।